इस सफ़ेद चीज़ की वजह से आपके जड़ का पौधा अच्छे से ग्रो करने लगेगा और गर्मियों में सूखेगा नहीं और इसकी जो रुकी हुई ग्रोथ है वो भी तेज़ हो जाएगी। जड़ की पत्तियां बड़ी और चमकदार हों इसके लिए क्या कर सकते हैं गर्मियों में, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आपके जड़ का पौधा सूख रहा है या पत्तियों को गिरा रहा है तो आप किस तरीके से केयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहली टिप ये है कि जैसे ये जड़ का पौधा दिख रहा है, इसकी एक आध पत्तियां पीली हो गई हैं। पत्तियों के पीले होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम वाटर बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं, यानी कि वाटरिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि आप अपने पौधे को कम पानी दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसकी पत्तियां पीली होकर के सूख कर गिर जाएंगी। तो पानी किस तरीके से मेंटेन करना है, इसे डेली मॉर्निंग में पानी देना है गर्मियों में। यदि आप अपने जड़ के पौधे को कम से कम पानी देंगे तो इसकी स्टेम भी मोटी नहीं होगी और स्टेम सूखने लगेगी। तो जड़ के पौधे को हरा भरा बनाकर रखने के लिए वाटरिंग गर्मियों में डेली करेंगे। ये जो जेड या क्रेसुला के पौधे होते हैं ये पार्शल शेड में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे मेरा ये पौधा आपको दिख रहा है, इसमें उल्टे साइड से धूप आ रही है और 1 से लेकर के 3 बजे तक की धूप इसे लगती है। तो तेज़ धूप से जेड को प्रॉब्लम नहीं है। यदि गर्मियों में आप तेज़ धूप में रखते हैं और पौधा पुराना हो चुका है तो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और यदि आपने न्यू कटिंग लगाई है तो उसे आपको दोपहर की धूप से बचाना होगा। इस पौधे को कभी भी शेड में ग्रो नहीं किया जा सकता। यदि आप इसे कमरे के अंदर या ऐसे किसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पर कि धूप नहीं आती है तो ये पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। इस पौधे को ग्रो करने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन का होना ज़रूरी है। सेमी शेड में तभी ग्रो करेगा जब क्रॉस वेंटिलेशन हो और इसकी मिट्टी सूखे। देखिए ये मेरे जेड का पौधा बहुत ही पुराना है, यानी कि एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। यदि एक पौधा आप लेकर के आते हैं या कटिंग लेकर के आते हैं तो उससे आप बहुत सारी कटिंग तैयार कर सकते हैं और जो मदर प्लांट है वो धीरे धीरे मोटा होता जाता है। ये क्रेसुला का पौधा है, इसकी भी केयर वैसी करनी है जैसे जेड की करनी है। यदि आपकी भी पत्तियां इस तरीके से सूख रही हैं तो आप सबसे पहले सॉइल को चेक कीजिए। सॉइल यदि बहुत ड्राई है तो पौधा निश्चित तौर पर अपनी पत्तियों को गिराएगा, क्योंकि ये एक सक्युलेंट की वैरायटी होती है और इसकी पत्तियां फ्लैशी होती हैं यानी मांसल होती हैं और इनमें पानी भरा होता है। तो जब आप पानी कम से कम देते हैं तो ये पौधे जो है पत्तियों के पानी से सर्वाइव करने लगते हैं, जिससे कि पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं और जब सूखती हैं उसके बाद गिर जाती हैं। तो इसलिए वाटर बैलेंस का ध्यान रखें, सॉइल को इतना सूखा ना रहने दें। डेली मॉर्निंग में यदि आप पानी देते हैं और मिट्टी जो है वेल ड्रेन है तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा। जेड की कटिंग लगाने के लिए वैसे तो बरसातों का समय सबसे बढ़िया है, लेकिन इसकी कटिंग किसी भी सीज़न में लगाई जा सकती है। यदि अभी आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कोई भी पुरानी स्टेम जो 6 महीने पुरानी हो उसे लेकर के बस सॉइल में दबा देना है और पानी देते रहना है, सेमी शेड में रखना है। बहुत अच्छे से ये पौधा ग्रो हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाद नहीं मांगता। इसकी कटिंग लगाने के लिए जो सॉइल आप तैयार करेंगे वो वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, यानी कि 40% गार्डन सॉइल में 30% सैंड और बाकी के रेशियो में कंपोस्ट मिला लीजिए तो एक वेल ड्रेन भुरभुरी मिट्टी बनके तैयार हो जाएगी। क्योंकि ये सक्लेंट है तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मिट्टी में कभी भी पानी खड़ा ना हो। यदि मिट्टी में पानी जमता है तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो सड़ने लगती हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगला जो पॉइंट है फर्टिलाइजेशन की, यानी खाद कौन सी देनी है। देखिए कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद जैसे आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट हर एक 1 से 1.5 महीने पर 1 चम्मच दे सकते हैं, लेकिन बीच बीच में ये घरेलू खाद देने से आपके पौधे की जो सॉइल है वो नेचुरली एसिडिक रहेगी, भुरभुरी हो जाएगी, जिससे कि पौधा अपनी मिट्टी को सख्त नहीं करेगा। गर्मियों में मिट्टी सख्त नहीं होगी तो पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर में गर्मियों में यदि दूध फट जाता है, जनरली घरों में दूध फट जाता है, उसके बाद पनीर निकालने के बाद जो पानी बच जाता है उसी के पानी को यूज़ करना है। यदि ये जो पानी है जो पनीर के फटने के बाद हम निकालते हैं ये कैल्शियम से भरपूर होता है और जितने भी इस तरीके के आपने कटिंग्स लगा रखे हैं या जिन पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है उन सबको आप ये दे सकते हैं। इससे मिट्टी में नेचुरल माइक्रोब्स होंगे और पौधे की पत्तियां पीली भी नहीं होंगी, क्योंकि पत्तियां तभी पीली होती हैं जब मिट्टी सख्त होती है और मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो ये देने से मिट्टी नेचुरल तरीके से भुरभुरी हो जाएगी और जड़ों का फैलाव भी अच्छे से होगा।
होगा। अब ये मात्रा कितनी देनी है, मान लीजिए कि आधा कप आपने ये वाटर ले लिया तो उसमें डबल आप नॉर्मल वाटर मिला लेंगे और इसे दे देंगे। और कितनी बार रिपीट करनी है, जितनी बार आपके पास ये पानी अवेलेबल है आप अपने गमले में, जितने भी आपके गार्डन में गमले हैं सभी को दे सकते हैं। सभी प्रकार के पौधों को ये दिया जा सकता है। इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और वैसे भी ये वेस्टेज ही है जिसे आप फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। इस तरीके से यदि आप टेम्परेचर, फर्टिलाइजेशन और वाटरिंग का ध्यान रखते हैं तो जड़ का पौधा किसी भी सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। अब अगली चीज़ ये भी है कि जड़ के पौधे को बहुत बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए, 8 इंच के नीचे के कंटेनर में ही लगाइए, ताकि इसके जड़ों में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ ना हो। इससे पौधा स्वस्थ रहता है। जड़ को बहुत ज़्यादा स्प्रे पसंद नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी देखा है मैंने कि न्यू प्लांट है और आप स्प्रे करते हैं पत्तियों को क्लीन करने के लिए, तो पौधा हेवी होकर के अपनी पत्तियों को गिरा देता है। तो कोशिश कीजिए जो कुछ भी आप फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं वो जड़ों में डायरेक्ट पानी डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगली चीज़ ये है कि जड़ का पौधा एक शुभ पौधा भी होता है, और वास्तु के अनुसार इसे अपने घर के दाहिनी साइड में लगाना, मेन एंट्रेंस के दाहिनी साइड में लगाना शुभ होता है। अब यदि जड़ का पौधा घना नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे? देखिए, इस तरीके से ऊपर के 2 पत्तियों को पकड़ करके पिंच कर दीजिए। पिंचिंग की सहायता से जड़ को आप बहुत ज़्यादा बुशी बना सकते हैं। इसकी पत्तियों को बड़ी-बड़ी और चमकदार निकाल सकते हैं। एक और तरीका है इसको बुशी बनाने का कि पौधे को 1-1 इंच ट्रिम कर दिया जाए। ट्रिम करने से पौधा मल्टीपल ब्रांचेज़ निकालेगा और आपका पौधा घना हो जाएगा। तो जड़ के पौधे को वैसे तो बिल्कुल केयर करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन हमारी छोटी-छोटी गलतियों से ये पौधा मरने लगता है। पहली गलती होती है ओवर वाटर, बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। दूसरी, बहुत ज़्यादा खाद दे देते हैं, जैसे अपने फूलों वाले पौधों को देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत बड़े कंटेनर में लगाते हैं और सॉइल हमेशा गीली रहती है। चौथी चीज़ ये है कि हम अंधेरे में रख देते हैं और धूप नहीं मिलता। तो इन बातों का ध्यान रखिए और पौधा अच्छे से ग्रो होगा।